गाइज वेलकम टू डी अकैडमी। होप सो तुसी सारे वधिया होवोगे एंड अपने पीएस टेट की तैयारी वधिया कर रहे होवोगे। तो उस तैयारी को होर बैटर बनाने के लिए जो तुहाडी MCQs की जो सीरीज़ चल रही है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ ताकि ये तुहाडी लर्निंग जिहड़ी कि होर बैटर हो सके। ठीक है, तो वो लिए हर एक सबजैक्ट नाल रिलेटेड तुहानूं MCQs मिल ही रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर शुरू करते हैं आपां अज दी MCQs की सीरीज़ नूं, जिहदे विच सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने है जी, द सेफेलोपोडल प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। सेफेलोपोडल विकास का सेफेलोपोडल सिद्धांत दसदा है कि विकास किवें अगे वधदा है। सेफेलोपोडल प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन ने जर्नल टू स्पैसीफिक फंक्शन, तो ऑप्शन बी तुहाडी हैगी है डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, या फिर सी हैड टू टो, या फिर डी तुहाडा रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है जी, तो तुहाडी डेवलपमेंट जिहड़ी कि सेफेलोपोडल प्रिंसीपल नूं दर्शा रही है, तो ये किहड़ी चीज़ है जी अपनी कि जर्नल टू स्पैसीफिक फंक्शन है, डिफरेंशिएटेड या फिर इंटीग्रेटेड फंक्शन है, या फिर तुहाडा हैड टू टू। तो जो डेवलपमेंट है ना, तो तुहाडा एक सीक्वेंस नूं भी फॉलो करदा ते एक डायरैक्शन नूं भी फॉलो करदा है। विकास अपना एक दिशा दे विच चलदा है, तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्शन। ठीक है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर ढंग दे नाल कीता तो ध्यान च होवेगा, उहदे विच एक प्रिंसीपल है तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्शन, यानी कि विकास एक दिशा दे विच चलदा। ठीक है, तो किहड़ी दिशा है जी तुहाडी, एक तो चलदा हुंदा अपना सिर तो लैके पैरां वल, उपर तो नीचे। ठीक है, एक तुहाडा चलदा हुंदा है जी सेंटर तो पैरीफेरी, यानी कि अंदर तो बाहर वल। ठीक है, तो इत्थे जिहड़े विकास की गल हो रही है वो हैगा तुहाडा सेफेलोपोडल। तो सेफेलोपोडल किहड़ा जी, जिहदा अपना जिहड़ा विकास दी दिशा तुहाडी की हुंदी है सिर तो लैके पैरां वल जांदी है। ठीक है, हैड टू टो, तो हुण तुसीं एक चीज़ नूं नोटिस करियो, जदों एक बच्चा जन्म लैंदा जी तो स्टार्टिंग का जिहड़ा फेज़ हुंदा है महीना 2 महीने, तो आपां अगर बच्चे नूं जेकर कैरी करना तो उत्थे उहदी जिहड़ी नैक हुंदी है उहनूं सपोर्ट दित्ती जांदी है। कारण क्योंकि हजे बच्चे का जिहड़ा अपना सिर के उपर कंट्रोल बनना शुरू नहीं होया हुंदा, हजे शोल्डर के उपर उहदा कंट्रोल नहीं बनया हुंदा। बट 4-5 महीने तो बाद जेकर तुसीं बच्चे नूं चकोगे तो सीधा इंडायरैक्ट भी चक लिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बाद वो अपनी गर्दन पर कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, तो जिहड़ा तुहाडा कंट्रोल है ना वो सिर तो पैरां वल जाता है। पहला बच्चा अपनी गर्दन पर कंट्रोल बनाउंदा है, फिर शोल्डर्स के उपर, फिर बाहां पर कंट्रोल होंदा है, फिर हौली हौली तुहाडा नीचे वाल नूं कंट्रोल होंदा जांदा है। तो इसलिए तो 1.5 ਤੋਂ 2 साल बाद बच्चा जिहड़ा कि तुरना शुरू करता है। ठीक है, तो फिर ये विकास जिहड़ा है इहनूं बोलदे हैं सेफेलोपोडल। ठीक है, जिधर तुहाडा विकास की दिशा की है हैड टू टो, सिर तो पैरां वल, तो यदा उल्टा सेंटर टू पैरीफेरी। ठीक है, हो जाएगा जिहदा तुहाडा होगा तुहाडा अंदर तो बाहर वाल, यानी कि केंद्र तो बाहर वाल अपना जिहड़ा कि कोआर्डिनेशन बननी शुरू होंदी है, एक कंट्रोल सिस्टम बनना शुरू होंदा है। ठीक है जी, तो यदा उत्तर तुहाडा सी ऑप्शन आऊगा, ध्यान दे विच रखियो। नैक्सट आ गया अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न की है तुहाडा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। मामूली अनुचित व्यवहार है जी, उन्होंने तुसीं घटाउणा, तो उस दे लई किस चीज़ की वरतों करोगे। हुण कोई अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, माइनर जे कीता है, ठीक है, तो उस चीज़ को घटाउणा है, तो उस चीज़ के लिए आपां की करांगे कि इस दे लई उसकी प्रेस की जाऊगी, तारीफ करांगे, या फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए इनाम देवांगे, या फिर तुहाडी कठोरता तुसीं वरतोगे, स्ट्रिक्टनैस, या फिर तुहाडा इग्नोरेंस। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ां ने अगर आपां ने वो करना जी, ठीक है, तुहाडा तो इनू किद्दां आपां घटा सकते हैं, तो इन्हों छोटी मोटी चीज़ों की करना पैंदा, आपां नूं इग्नोर करना पैंदा, तो इग्नोरेंस बाय इग्नोरेंस तुसीं घटा सकते हो इन्हां चीज़ों। ठीक है जी, तो चलते हैं आपां नैक्सट प्रश्न दे वल। द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है, एक कटौतीवादी दलील का सिट्टा। ठीक है, एक कटौतीवादी दलील का सिट्टा, यानी कि तुहाडी की डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट यानी कि प्रेजिज। ठीक है जी, तुहाडी एज ए प्रीमाइसिस। ठीक है, उन्हां दा सिट्टा की निकलूगा। ठीक है, कि उन्हां दा जिहड़ा सिट्टा हुंदा सर्टेन हुंदा है, या तुहाडा प्रोबेबल हुंदा, संभावित हुंदा, या तुहाडा एक्सपीरियंस के आधार पर हुंदा है, या फिर तुहाडा ऑब्जर्वेशनल के आधार पर हुंदा है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब की है जी, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी कि तुहाडे कोले कुछ कथन ने, जिवें आपां कह लईए कुछ कथन ने, यानी कि तुहाडे प्रीमाइसिस ने, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ने, उन्हां दे आधार के उपर किसी चीज़ का सिट्टा कड्ढना। तो सिट्टा की होना चाहिए तुहाडा 100% जे सच है तो आपां कहांगे भी जिहड़ा तुहाडीआं प्रीमाइसिस ने या तुहाडा सिट्टा है वो तुहाडा वैलिड है जी, उचित है, नहीं फिर अनुचित है। जे नहीं उन्होंने करो, हुण एक एग्जाम्पल लैके चलीए आपां। हुण एग्जाम्पल तुहाडी हैगी है, जिवें मैं कह देवां डॉग्स हैव 4 legs। ठीक है,
ये अपना एक तुहाडा एक कथन है जी, ठीक है। डॉग्स हैव 4 लैग्स, कुत्तियां दे की होंदियां ने 4 लत्तां होंदियां ने, ठीक है। उसके बाद नैक्सट मैं क्वेश्चन नैक्सट जिहड़ा हैगा एक मैंने कनक्लूजन दिता तुहाडा जिहड़ा स्टेटमेंट लिखी, तो वो स्टेटमेंट हैगे माई डॉग हैज़, या फिर आप कह दिए आई हैव अ डॉग, इत्थे चीज़ लिख लैंदे आपां। चलो चली गया। सब तो पहला तुहाडा की लिखिया सीगा, डॉग्स हैव, ऑल डॉग्स हैव 4 लैग्स, ठीक है। पहली लाइन ये लिखी सी भी सारे कुत्तियां दे की होंदियां ने 4 लैग्स होंदियां ने। इसके बाद मैंने लिखा आई हैव अ डॉग, ठीक है। चलो तो फिर इत्थे जिहड़ा की है तुहाडा इत्थे जदों कह ही दिता भी सारे दे सारे डॉग्स दे की होंदियां ने 4 लैग्स होंदियां ने, तो फिर ऑब्वियसली जिहड़ा मेरे कोले डॉग है ओहदियां भी तो फिर 4 लैग्स ही होणगियां, ठीक है। तो फिर इत्थे तुहाडा की हो गया, ये चीज़ डिफाइन कर रही है तुहाडे कनक्लूजन नूं। जिहड़ा तुहाडा ये कनक्लूजन है जी, आ जिहड़ी उपर स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट मेरे कनक्लूजन नूं की कर रही है, सिद्ध कर रही है, उन्होंने वैलिड प्रूफ कर रही है। तो जिहड़ी चीज़ तुहाडी की हुंदी है, तो फिर जिहड़ा इहदा की होगा तुहाडे एक निश्चित उत्तर निकल के होगा। जेकर अपनी जो स्टेटमेंट है वो तुहानूं वैलिड उत्तर नहीं दे रही, तो आपां उहनूं कहांगे इनवैलिड है, अदरवाइज वैलिड है, बट एक निश्चित उत्तर जरूर होगा। तो इहदा सही उत्तर क्या आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर ए, सर्टेन, एक निश्चित, ठीक है जी। अगर डाटा वैलिड होगा, ठीक है, डाटा ऑथेंटिक होगा, तो फिर रिजल्ट भी वह वैलिड होगा। जेकर डाटा ऑथेंटिक नहीं होगा, सही नहीं होगा, उस कोई गड़बड़ी होगी, तो फिर रिजल्ट भी फिर अपना तुहाडी आउटपुट भी जिहड़ी कि इनवैलिड ही हो, ठीक है जी। इससे बाद आ गया अपना अगला प्रश्न, रूसो एडवोकेट एन एजुकेशनल मैथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम, रूसो ने एक विद्यक विधि की वकालत की जिस विच बच्चे नूं इन्हां तो हटाउणा शामिल सी, ठीक है। जो रूसो द एजुकेशनल मैथड है उसके तहत, ठीक है, विच कंसिस्टेड द रिमूविंग टू द चाइल्ड फ्रॉम, बच्चे नूं कित्थों हटाउणा जिहड़ा शामिल है, ठीक है, कि स्कूल तो हटाउणा शामिल है, ठीक है, या बर्डन या सोसाइटी या फिर पास्ट मैमरी। तो तुहाडा क्रैमिंग क्वेश्चन है जी, ध्यान दे विच रखना, इहदा तुहाडा आंसर आऊगा सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न वाल। अ प्रायरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, अ प्रायरी ज्ञान वो ज्ञान जो स्वतंत्र तौर पर जानिया जाता है, किहदे द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, एविडेंस के द्वारा, सबूतों के द्वारा, या फिर तो बिना, सॉरी इंडिपेंडेंटली क्या है ना, तो बिना, ताकि एनालिसिस तो बिना, या फिर थोड़ा एविडेंस तो बिना, या एक्सपीरियंसिस तो बिना, या फिर इनफॉर्मेशन तो बिना। तो प्रायरी नॉलेज किहड़ी हुंदी है जी, ठीक है। हुण इत्थे नॉलेज नूं आपां दो तरीके दे नाल समझदे हैं कि तुहाडी जिहड़ी दित्ती हुई है प्रायरी नॉलेज, ये वो नॉलेज हुंदी है, वो जानकारी हुंदी है जिहड़ी आपां डायरैक्ट गेन करदे हैं। तो उहदे लई तुहानूं किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, उहदे लई तुहानूं किसी एक्सपैरीमेंट की जरूरत नहीं। तो वो ज्ञान ज्यों दा त्यों तुसीं जो रिसीव करदे हो उहनूं बोलदे आ प्रायरी नॉलेज, ठीक है। वो आ जाएगा तुहाडा प्रायरी नॉलेज, तो फिर ये एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं। तो यदा सोल्यूशन की हो जाएगा तुहाडा जी एक्सपीरियंस, इत्थे की है ये तो बिना जिहड़ा की हैगा तुहाडा की जिहड़ी नॉलेज तुसीं रिसीव की है उहनूं बोलांगे आपां प्रायरी नॉलेज, ठीक है। ध्यान रहे विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपैरीमेंट्स जो नॉलेज आपां गेन करते हैं वो तुहाडी प्रायरी नॉलेज दे विच अंदर आ जाऊगा, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे तुहानूं कह देवां, जिहदा तुहानूं एविडेंस की भी आपां कह लईए, जिवें कह दईए 2+2 की हुंदे है जी 4 हुंदे है, ठीक है। तो हुण इहदे पिछे की ये एक्सपैरीमेंट किया जाए जां की है ना, तो वो चीज़ां जिहड़ियां आपां जिउंदियां तो, जिवें हुण आपां कह दईए ब्रदर है, एक पेरेंट्स के जो बच्चे ने, ठीक है, एक सेम पेरेंट्स के जो बच्चे ने, फिर वो आपस के विच की होणगे, सिबलिंग होणगे, तो इसदा की एक्सपैरीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक फैक्चुअल नॉलेज है तुहाडी, तो वो जिहड़ी प्रायरी नॉलेज दे विच आ जांदी है अपनी, ठीक है, जिन्हों आपां नूं जिउं दा त्यों याद रखना हुंदा है, समझना हुंदा है, तो वो आ गई तुहाडी प्रायरी नॉलेज। इससे बाद आ गया अपना नैक्सट प्रश्न, अब पोस्टेरियर नॉलेज, हुण प्रायरी नॉलेज का बिल्कुल उल्टा पोस्टेरियर नॉलेज तुहाडी आ जाऊगी जी, ठीक है। हुण ये किस प्रकार की नॉलेज है, तो ये वो ज्ञान है, हुण वो ज्ञान दे विच तुहानूं की सीगा, कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा सी,
कोई तुहानूं एक्सपैरीमेंट की जरूरत नहीं सी, बट इत्थे है, इत्थे जिहड़ी जानकारी तुसी गेन करोगे वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो तुहाडी किहदे उपर आधारित होगी, वो तुहाडे एक्सपीरियंस के उपर आधारित होगी, वो तुहाडे एक्सपैरीमेंट के आधारित उपर आधारित होगी। जे ट्रुथ है तो तुहाडे की वो चीज़ वैलिड होगी, ठीक है जी। तो फिर इहनूं की बोलांगे, तुहाडी इहदे लई मैटर करदे ने एक्सपीरियंस, जिहड़ी चीज़ तुसी एक्सपीरियंस कीती है, ठीक है जी, वो चीज़ वो जिहड़ा नॉलेज होगी उहनूं बोलांगे आपां पोस्टीरियर नॉलेज, ठीक है। तो हुण इत्थे जरूरत है, जिवें हुण फॉर एग्जाम्पल मैं कह दिता रैड प्लस वाइट, रैड प्लस वाइट, थोड़ा जिहा रैड तो वाइट कलर के विच जदों मिक्स करोगे तो की हो गया तुहाडा पिंक कलर बनूगा, बट जदों तुसीं इहनूं प्रैक्टिकली करके देखोगे तो होऊगा, ठीक है। तो मतलब तुसीं उहनूं एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपीरियंस करके की हो गया तुहाडा डाटा, हुण तुहानूं पता चल गया भी डाटा ऑथेंटिक है, सही जानकारी दी गई है, तो उहनूं बोलदे हैं तुहाडा पोस्टीरियर नॉलेज, ठीक है जी। तो उत्तर आ गया तुहाडा इत्थे सी आएगा, की चीज़ रिस्पोंसिबल है इहदे लई। इसके बाद आ गया जी अपना अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हैगा तुहाडा अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी। जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे का जो दिमाग है, ठीक है, उहदे विच नहीं हुंदा कि मैमरी नहीं हुंदी, इमैजीनेशन नहीं हुंदी, ऑब्जर्वेशनल नहीं हुंदी, या फिर तुहाडा इनिटेट आइडिया, ठीक है। तो की चीज़ नहीं हुंदी, तो जॉन लॉक ये वही परसनैलिटी जिन्हों ने की कहा भी एक बच्चे का जो माइंड हुंदा वो की हुंदा गा ब्लैंक स्लेट हुंदा गा, ठीक है। एक की हुंदा टैबूलर आसा हुंदा गा, यानी कि एक खाली तुहाडा कि कोरा कागज़ हुंदा गा, ते जिहदे उपर तुसी जो चाहो उवें दा तुसी उहनूं की कर सकदे हो, लिख के उहनूं उवें दा बना सकदे हो। ते किहदे वचन ने, ये जॉन लॉक के वचन ने। तो बच्चे दे अनुसार एक कोरा कागज़ हुंदा, तो मतलब जो पैदा हुंदा गा तो उहदे कोल कोई अपना आइडिया नहीं, कोई कुछ नहीं हुंदा, ठीक है। तो फिर इहदा सही उत्तर की आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर डी, बच्चा पैदा हुंदा बिना किसी मूल विचार तो, कोई इनिटेट आइडियाज़ नहीं होंगे उहदे कोल, तो कोरा कागज़ हुंदा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तुहाडा बिल्कुल सही उत्तर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। चलो जी, नैक्सट आ गया द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। हुण इच्छित नतीजा प्राप्त करना विचारां लई, ज्ञान ते हुनरां दे लई वरतों नूं कहा जाता है, ठीक है। हुण तुसीं अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन की गल हो रही है ना इत्थे, एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ अपने विचारां नूं अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, नॉलेज नूं लगा रहे हो, स्किल्स की मदद के नाल तुसीं की कर रहे हो, अपना मन चाहे जिहड़ा कह लो रिजल्ट है वो पाने की कोशिश कर रहे हो। तो इहनूं आपां की बोलांगे कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या डिडक्टिव मैथड है, या रीजनड आर्गूमेंट है जी। तो फिर इत्थे तुसीं की कर रहे हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आइडियाज़ नूं की कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो समस्या नूं हल करने की कोशिश कर रहे हो, उहदे आधार के उपर की नतीजे की भाल कर रहे हो। तो फिर इहदा सोल्यूशन की आऊगा तुहाडा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है जी। चलो इसके बाद आ गया नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटैलीजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थियोरी है जी, उसके अनुसार इंटैलीजेंस के 3 तुहाडे पड़ा ने, ठीक है। तो किहड़े-किहड़े ने, 3 डिफरेंट टाइप्स ने, किहड़े-किहड़ियां ने। ऑप्शन है तुहाडी पहली एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल, बी ऑप्शन अबस्ट्रैक्ट, सिंथेटिक एंड एनालिटिकल, सी ऑप्शन सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, एंड लास्ट ऑप्शन एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। हुण ये तुहाडा की है जी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जे थियरी ध्यान दे विच है तो इसका आंसर आराम दे नाल पता चल जूगा। तो यदा बिल्कुल सही उत्तर हैगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलो जी, इसके बाद आ गया तुहाडा नेक्स्ट प्रश्न, द कनैक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। स्टिमुलस उत्तेजना और रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया के विचकार संबंध है, ठीक है। की क्या जावांगे, कहांगे उस संबंध नूं रिसीविंग एक्सैप्टिंग पैरागिम आ जाऊगा तुहाडा पैरागिम, ठीक है जी, या फिर तुहाडा आ गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तुहाडा आ गया पैराडिगम आ गया जी, ठीक है। नैक्सट आ गया तुहाडा रिसीविंग एक्सैप्टिंग बॉन्ड है, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है। तो स्टिमुलस एंड तुहाडा जो रिस्पॉन्स के विचकार जो कनैक्शन है उन्होंने की कहा जाता है, उहदे लई तुहाडा सही उत्तर हैगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, ठीक है। यही तुहाडा इसका बिल्कुल सही उत्तर है जी। तो थॉर्नडाइक की जो थियोरी है उहदे नाल संबंधित है तुहाडा उहदा सिद्धांत है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर तुहाडा, द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, ओके, SR बॉन्ड द बैटर अ पर्सन आर लर्नड द लैसन, ठीक है। हुण SR बॉन्ड के जरिए, ठीक है, एक बच्चा जिहड़ा हैगा बैटर लैसन
सिख पाਉਂਦਾ ਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ठीक है, स्टेबल मतलब कि जो SR बॉन्ड के तहत अपनी चीज़ां रन होंदियां ने। ठीक है, वीकर या स्ट्रोंगर या स्टेबल, तो तुहाडा की SR बॉन्ड के तहत जो लैसन है, लर्न लैसन होंदा, उहदी मजबूती बनती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की आ जाऊगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोंगर। तो इस दे नाल तहत जिहड़ी कि चीज़ां ज़्यादा क्लीयर होंदियां ने, स्ट्रोंग हुंदा जी अपनी लर्निंग। ठीक है, जो कंडीशनिंग है वो तुहाडी इंप्रूव होंदी है, स्ट्रोंग होंदी है, मजबूत होंदी है। ठीक है, इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। तो अगला प्रश्न हैगा जी अपना, अकॉर्डिंग टू दी डैश द मोर यू डू समथिंग द बैटर यू आर इट। ठीक है, किहदे अनुसार, किस लॉ के अनुसार तुसी जिन्ना ज़्यादा करोगे, जिन्ना ज़्यादा कुछ करोगे उन्ना बेहतर बनोगे, उन्ना ज़्यादा बैटर की करोगे, तुहाडी लर्निंग होगी, उन्ना ज़्यादा बैटर बनोगे तुसी। तां किहड़े सिद्धांत दे नाल या किहड़े कानून दे नाल, लॉ दे नाल, नियम दे नाल संबंधित है कि लॉ ऑफ इफैक्ट इस चीज़ की गल कहता है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज इस चीज़ की गल कहती है, या तो लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर लॉ ऑफ कनैक्टिविज्म। ठीक है जी, तो किहड़ा लॉ है तुहाडा ਜਿਹੜਾ कह रहा है भी जिन्ना ज़्यादा करोगे, जिन्ना ज़्यादा करोगे उन्ना ज़्यादा निखरोगे, तो किहड़ा लॉ है जी तुहाडा, तो ये कहता तुहाडा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिन्ना ज़्यादा अपने आप को तपाओगे, उन्ना ज़्यादा तुहाडी लर्निंग बैटर होगी, उन्ने ज़्यादा तुसी पॉलिश होंगे, उन्नी ज़्यादा तुसी एरर फ्री होंगे। ठीक है, तो ये कहता तुहाडा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जिन्नी ज़्यादा मेहनत, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस, उन्नी ज़्यादा क्लियरिटी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना की हो जाएगा इत्थे बिल्कुल सही उत्तर। चलो, इससे बाद आ गया तुहाडा नेक्स्ट, द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। तो किहड़ा सिद्धांत है तुहाडा या किहड़ा कानून है, ये चीज़ कह रहा है भी आप मोटिवेट गेन होवांगे। ठीक है, मोटिवेट होवांगे जेकर आपां नूं रिवॉर्ड मिलणगे, तो जे आपां की करिए पनिशमेंट नूं की करिए, निगलैक्ट करिए, अवॉइड करिए। ठीक है, कहता कि असी इनाम प्राप्त करने लिए ते सजावां तो बचन लिए प्रेरित हाँ। ठीक है, किहड़ा कह रहा है तुहाडा लॉ ऑफ इफैक्ट कहता, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जो लॉ ऑफ तुहाडा कनैक्टिविज्म, तो ये लिए रिस्पोंसिबल है तुहाडा किहड़ा लॉ, लॉ ऑफ इफैक्ट। ठीक है, तो दोने चीज़ां प्रभावित कर दियां बच्चे की लर्निंग नूं, जेकर तुसीं उसनूं रिवॉर्ड दिंदे हो। ठीक है, तो इसनूं कहा जाता तुहाडा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तुसी किसी बच्चा दे अंदर जिहड़ी उत्तेजना है उन्होंने उत्पन्न कर रहे हो, किसी बच्चा रिवॉर्ड की मदद के नाल। ठीक है, या किसी लालच दे नाल की कर रहे, बच्चा कुछ सीखण दे लई प्रेरित हो रहा, अपनी जिहड़ी है सीखण के प्रति उत्तेजना नूं की कर रहे हो, वधा रहा, तो उन्होंने की बोलिया जाता तुहाडा मतलब कि बच्चा हुण इत्थे लालच दे विच कर रहा ना, कहते जेकर उन्होंने रिवॉर्ड मिलणगे तो उहदी जिहड़ी काम करन दी समर्था जां जिहड़ी उत्तेजना जिहड़ी हैगी लालसा हैगी है, तो उहदे नाल वो ज़्यादा प्रेरित होगा, तो रिस्पॉन्स उन्हें ज़्यादा करूगा। ठीक है, हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं कह दो प्रीवियस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आप गल की ਸੀਗੀ भी जेकर ਹੁਣ ਆਪਾਂ कह दीए बच्चे ਨੂੰ कहिए भी तू मैंने इस बार क्लास फस्ट आके लिया दे, तेनों बाइक लैके दे देंगे। ठीक है, तो फिर ये की होगी तुहाडी, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगी। तो फिर उन्हें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, तो हुण इत्थे बच्चा जे उन्हें वाकई वो चीज़ चाहिए तो अपना एडी चोटी का जोड़ ला दूगा। ठीक है, तो फिर उन्ना ज़्यादा रिस्पॉन्स करूगा जी। ठीक है, तो इन्हू बोलांगे आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। बट जेकर तुसीं इहदे उल्टा कह रहे होंगे भी जेकर तू पास ना होया जा, जेकर तू फस्ट ना आया, तो तेरे के उसके बाद के तुसीं उहनूं नैगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हो भी तैनूं किस चीज़ की जी सज़ा दी जाऊगी, तैनूं घरों कढ़ देंगे। ठीक है, इदा मान लो। चलो, तो फिर ये तुहाडी की आ गई, इत्थे की आ गया जी, बच्चे के उपर आ गया प्रैशर, तो हुण वो डर दे नाल जिहड़ियां चीज़ां करूगा, तो फिर उहनूं बोलदे आं आपां नैगेटिव रेनफोर्समेंट। तुसीं नैगेटिवली बच्चे नूं की कर रहे हो, पुश कर रहे हो चीज़ां नूं करन दे लई। ठीक है, तो इहनूं बोलदे नैगेटिव रेनफोर्समेंट। तो जिहड़ी नैगेटिव रेनफोर्समेंट हुंदी है जी, ये लॉन्ग टाइम तक तुसीं इहनूं कंटीन्यू नहीं रख सकते। डर है ना, तो डर ज़्यादा समय तक नहीं चलूगा। ठीक है, वो किते ना किते जाके तुहाडा जिहड़ा कि खत्म हो जाऊगा। ठीक है, तो फिर नैगेटिव रेनफोर्समेंट नूं आपां लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर सकते, केरा कर सकते हैं, स्टार्टिंग फेज च कर सकते हैं, बट ज़्यादा तुसीं कह लो भी हमेशा तुसीं डर दे नाल सज़ा दी धमकी दे के चीज़ां करवा लोगे, तो वो पॉसीबल नहीं। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तुहाडा एवरग्रीन है, हमेशा बच्चा काम करूगा। तो फिर एक ही आ गया तुहाडा लॉ ऑफ इफैक्ट के अंडर आ जाती है दोनों चीज़ां। लॉ ऑफ रेडीनेस की एक्सरसाइज की आप गल कर चुके हैं जी। रेडीनेस मतलब कि तत्परता। ठीक है जी, लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी का कानून। ठीक है, जे तुसी सीखण लई तैयार हो तो तुहानूं कोई रोक नहीं सकता, बट जे तुसी नहीं तैयार है तो तुहानूं कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया तुहाडा नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न की कह रहे अपना, द स्टडी ऑफ द फिजिकल सोशल एंड मैंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजिंग इज कॉल्ड। ठीक है, स्टडी
ठीक है। एक तुहाडे बुढ़ापे के शरीरक समाजिक और मानसिक पहलुआं के अध्ययन नूं की कहा जाता है। बुढ़ापा शब्द आ गया ना इत्थे, तो बुढ़ापे शब्द के वेले जिहड़ी फिजिकल सोशल या मैंटल आसपैक्ट ने उहदी स्टडी नूं की कहा जाऊगा कि इसनूं तुहाडा जेनेटिक्स कहा जाऊगा या एस्थैटिक कहा जाऊगा या तुहाडा जीनोनोटोलॉजी कहा जाऊगा या फिर क्लीनिकल साइकोलॉजी कहा जाऊगा। तो फिर इहदा तुहाडा सही अर्थ हैगा जी, सही उत्तर हैगा तुहाडा जीरोनटोलॉजी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुहाडा ये स्टडी है कि एजिंग दी, ठीक है, फिजिकल सोशल एंड मैंटल आसपैक्ट ऑफ एजिंग की स्टडी में बोलते हैं तुहाडा जीरोनटोलॉजी। ठीक है, सी उत्तर इसका बिल्कुल सही आएगा जी। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामाइन द इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच वंड लेना। ठीक है, तो उसके बाद की करना, उसकी जांच पड़ताल करना। तो इसनूं की कहने कि इसनूं एनालाइजिंग बोलते हैं, इसनूं इवैल्यूएटिंग बोलते हैं, मुलांकन बोलते हैं, या तुहाडा ओरिजिनेटिंग बोलते हैं, या फिर तुहाडा सिंथेसिसिंग बोलते हैं। तो की बोलिया जाता है इनू? जानकारी है, बहुत वड्डी जानकारी है, तुसीं इहनूं छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच वंड लिया, तो इहनूं की बोलिया जाऊगा? ठीक है, तो इहनूं आपां बोलांगे, ध्यान दे विच रखना जी, इहनूं बोलांगे आपां एनालिसिंग। ठीक है, एनालिसिंग विश्लेषण। तो जानकारी नूं, एक वड्डी जानकारी नूं छोटे छोटे हिस्सों के टुकड़ियां दे विच वंड लेना, फिर उसकी जांच पड़ताल करना, वो हुंदा तुहाडा एनालिसिंग। जिवें हुंदा ना पूरे का पूरा करिकुलम हुंदा है, कोई 20-25 चैप्टर आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपां उहनूं छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच वंडदे आ। मैं इस वीक दे विच इन्ना कर लेना, उन्हें इस वीक च इन्ना कर लेना, आ चैप्टर इस वीक दे विच निबड़ देना। तो तुसीं अपने टास्क नूं छोटे छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लिया, तो उहनूं बोलदे आ तुहाडा एनालिसिंग। बट जदों तुसीं पार्ट्स नूं टुटियां नूं इकट्ठा करके वड्डा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन नूं की कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो उहनूं बोलिया जांदा तुहाडा सिंथेसिसिंग। ये भी ध्यान दे विच रख लियो, टुकड़ियां दे विच वंडना, वड्डे टास्क नूं छोटे छोटे टुकड़ियां दे होल नूं पार्ट्स दे विच वंडना एनालिसिसिंग है। पार्ट्स नूं होल दे विच कन्वर्ट करना तुहाडा सिंथेसिसिंग है, ध्यान दे विच रखियो। बट इत्थे तुहाडा इन्फॉर्मेशन नूं तोड़ना है ना, तो इहदा सही उत्तर तुहाडा यही रहेगा, ये भी ध्यान दे विच रखियो जी। चलो, इससे बाद आ गया तुहाडा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑफ प्रिंसीपल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। हेठां दित्तियां दे विचों किहड़ा तुहाडा जिहड़ा हैगा सिद्धांत हैगा जी डिवेलपमेंट तुहाडे वाधे ते विकास दे नाल संबंधित नहीं है। ऑप्शन ने प्रिंसीपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेटेड एकीकृत का सिद्धांत, प्रिंसीपल ऑफ क्लासीफिकेशन वर्गीकरण का सिद्धांत, या फिर प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअलिटी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो किहड़ा फिर नहीं है, तो यदा उत्तर आएगा तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ क्लासीफिकेशन, इसका पार्ट नहीं है। कंटिन्यूटी है, डेवलपमेंट तुहाडा कंटिन्यू प्रोसैस है जी, डायनामिक प्रोसैस है। तुहाडा की है अपने कह लो जीवन अपना जिहड़ा हैगा तुहाडा कॉन्सैप्शन पीरियड तो शुरू हो जाता है, तो जिन्ना टाइम बंदे की डैथ नहीं होंदी उन्ना टाइम अपना ये प्रोसैस चलता रहता है। तो कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एकीकरण है जी, तुहाडा सारियां चीज़ां सारे डोमेन्स इकट्ठे वर्क करते हैं। ये नहीं होंदा भी अगर एक डोमेन तुहाडा विकसित हो रहा तो दूजा रुकिया होया। हाँ, ये जरूर हो सकता भी तुहाडा कोई पक्ष हुंदा है ज़्यादा प्रोमीनेंट होवे, कोई तेजी दे नाल वाधा कर रहा हो रहा, उहदे विच किसी दे विच स्लो हो रहा। जिवें हुण आपां गल कर लीए तुहाडा स्टार्टिंग फेज़ है ना, जो बच्चे का जन्म होंदा है, तो उहदा जन्म वेले जिहड़ा हुंदा गया तुसीं देखोगे उहदा जिहड़ा स्टार्टिंग फेज़ है इनफेंसी है, उहदे विच बाकी दे डिवेलपमेंट की हजे ग्रोथ हुंदी है वो घट हुंदी है ना, डिवेलपमेंट घट हो रही होंदी है, बट शरीर बच्चे का बहुत तेज़ी दे नाल विकास हो रहा होंदा है। तो सारियां इंटीग्रेटेड ने, इंटीग्रेटेड मैनर दे विच चलदियां नेगियां। ठीक है जी, चलो तुहाडा नेक्स्ट आ गया तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हुण कोई भी जिवें आपां कह दईए तुहाडे जे सिबलिंग्स नॉट सिबलिंग आपां कह दईए जे ट्विंस भी ने, जुड़वा बच्चे भी ने, तो वो भी तुहाडे 100% बिल्कुल इक्को जिहे नहीं हुंदे, उन्हां दे विच भी चांसिस हुंदे ने, इंडिविजुअलिटी हुंदी है, उन्हां अंदर भी विभिन्नता हुंदी है। ठीक है, तो ये आ जाऊगा तुहाडा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो ये आ गया, फिर इन्हां तो पुछिआ सी किहड़ा नहीं है, तो सी ऑप्शन तुहाडी नहीं है जी। ठीक है, इससे बाद आ गया नेक्स्ट, वर्बल इंटैलीजेंस टेस्ट आर द बैटर ऑप्शंस फॉर। हुण जो वर्बल इंटैलीजेंस टेस्ट है, ठीक है जी, तुहाडा मौखिक खुफिया टेस्ट, ठीक है, मौखिक टेस्ट हैगा, ये किन्ना लिए बेहतर है कि लिटरेट परसनस के लिए बेटर है या इलिटरेट परसनस के लिए बेटर है या स्मॉल बच्चों के लिए या स्पैशल बच्चों के लिए। हुण वर्बल इंटैलीजेंस टेस्ट है वो किन्ना दे लिए बहुत वधिया रहेगा जी, तो ये उन्होंने लोगों के लिए वधिया रहेगा जो पढ़े लिखे है, क्योंकि जो वर्बली टेस्ट लिता जाऊगा तो इत्थे पता लग जूगा बंदे की लैंगुएज डिवेलपमेंट का भी, वो भाषा के उपर वो किन्नी की पकड़ है।
ठीक है, तो उत्थे जिहड़ा हैगा उहदे जिहड़े हैगे थॉट प्रोसैस का पता चल जूगा। तो वर्बल टैसट इंटैलीजेंस टैसट है तुहाडा वो किन्ना लई ज़्यादा फायदेमंद रहूगा, वो लिटरेट परसन पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहूगा जी। ठीक है, तो जिहड़े नॉन वर्बल हुंदे आ वो तुहाडे इलिटरेट परसनस के लिए ज़्यादा बैटर रहंदे ने। ठीक है, ध्यान दे विच रखियो। तो नैक्सट आ गया तुहाडा अगला प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग आस्पैक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है सीखण विच असमर्था हेठ लिखिया विचों छड्ड के, किहनूं छड्ड के, बाकी सारे उहदे कारण हो सकते हैं। द टीचिंग टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, अध्यापक के पढ़ाउण दा तरीका। ठीक है, नैक्सट आ गया तुहाडा जी मैंटल रिटार्डेशन, प्री नैटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, तो तुहाडा मीनिंगिस्टिक ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, चलो तो फिर ये किहड़ी चीज़ है जिहड़ी तुहाडी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं हो सकती। मैंटल रिटार्डेशन हो सकता तो तुहाडा मैंटल लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को सीखण दे विच अखियाई आऊगी जी। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। प्री नैटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, जेकर प्रैगनेंसी के टाइम पर मदर एल्कोहल कंज्यूम करती है, तो पहला भी अपनी ये गल होई हटी है भी जेकर प्रैगनेंसी के टाइम के उपर जो बच्चे का जोड़ा है विकास हो रहा मदर के वूम के विच, उस टाइम पर अगर लेडी अल्कोहल कंज्यूम करती है तो बच्चे की डिवेलपमेंट के उपर इस चीज़ का प्रभाव पऊगा, स्पैशली उसके नर्व सिस्टम के उपर। ठीक है, उसके जोड़ा है दिमाग के उपर, उसकी पूरी बॉडी के उपर उस चीज़ का प्रभाव पऊगा। ठीक है, तो फिर ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता तुहाडा मीनिंगिस्टिक ऑफ ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, बचपन दौरान जोड़ा तो जोड़ा मैनिनजाइटिस्ट, ये कारण भी जोड़ा है लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो फिर किहड़ी चीज़ है जी लर्निंग जिहड़ी लई हैगी तुहाडी रिस्पोंसिबल नहीं है, तो वो आ जाऊगा तुहाडा द टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। द लर्निंग डिसेबिलिटी दे विच तुहाडे सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंसीडर होणगे। ठीक है जी, साइकोलॉजिकली आपां देखांगे इधर। चलो नैक्सट आ गया तुहाडा इनकलूजन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड, विशेष लोड़ां वाले बच्चों को शामिल करना, ये ऑलरेडी हो चुकिया जी। इज़ एन तुहाडा अनरियलिस्टिक गोल, इज़ डिटरमाइनेड टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, विल इनक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, या फिर डी रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। हुण जदों तुहाडे कोल गिफ्टड बच्चे भी नाल शामिल हो चुके हैं, विशेष लोड़ां वाले बच्चे शामिल ने, तो फिर उन्हां दे लई कही है। ठीक है, इनकलूसिव एजुकेशन है, तो उन्होंने लिए आपां नूं की करना पऊगा, अपने सिस्टम दे विच तब्दीलियां करनियां पैणगियां, अपना एटीट्यूड चेंज करना पएगा। ठीक है, कंटेंट दे विच तब्दीली करनी पएगी, तो अपनी जो टीचिंग अप्रोचेस ने उन्हां विच भी तब्दीली करन दी जरूरत पऊगी जेकर तुसीं इस प्रकार के बच्चों भी हैंडल कर रहे हो तो। ठीक है जी, चलो चलो जी, तो फिर ये हो चुके हैं अपने अज दे होर MCQs। ठीक है, होप्स तुहानू पसंद आए होंगे, एंड जेकर तुहानू कोई भी डाउट है, अगर तुहानू कुछ समझ नहीं आया तो तुसी की कर सकते हो कॉमेंट सैक्शन दे विच अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है जी, तो फिर ये हो चुके अपना अज का लैक्चर, तो इसे जोड़ा है अपनी लर्निंग नू करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, तो अपने टारगेट नू अचीव करो। नैक्सट तुहाडा अगले लैक्चर दे विच आपां होर MCQs नू डिस्कस करांगे जी। अज दे लिए इन्ना ही, धन्यवाद। हाँ जी, क्लास कवर हुई तुहाडी। होप्स हो ये क्लासेज है जिहड़ियां तुहाडे PSET प्रिपरेशन दे तुहानू काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रही होणगियां। इस तो इलावा PSET की प्रिपरेशन नूं एक वड्डा पुश देने लई असीं तुहाडे लई 30,000 प्लस MCQs की टैस्ट सीरीज़ लैके आए हैं, तो ये टैस्ट सीरीज़ तुहानू सिर्फ 299 के मिनीमम प्राइस तो तुसीं इहनूं बाय कर सकते हो, उत्थों इसकी स्टार्टिंग है। तो इसनूं तुहानू कोई 6 महीनों के लिए या साल के लिए लेना कंपलसरी नहीं है, तुहाडी चॉइस है। तो अगर तुसीं मंथली बाय करना चाहुंदे हो 3 मंथ लिए, 6 महीनों लिए या 12 महीनों लिए, वो तुहाडी चॉइस रहेगी। 30,000 प्लस MCQ असीं वक्खो वक्खरे स्रोतां तो ये कंबाइन किया, तो टैस्ट सीरीज़ इन्नी कि ज़्यादा असीं बैटर बनाई है कि अगर तुसीं प्रिपरेशन कर भी नहीं पा रहे, जब तुहाडी प्रिपरेशन वीक चल रही है, तुसीं टैस्ट सीरीज़ नूं बार-बार रिपीट कर लेने हो, तो तुहाडा PSET है काफ़ी हद तक वो क्लीयर होने के चांसिस बने रहणगे। ये टैस्ट सीरीज़ तुहानू मिलेगी जी DD अकैडमी भीखी ऐप के उपर, तो यह ऐप तुहानू प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों के उपर अवेलेबल मिलेगी।